स्वामी जी अभी हम जो मेडिटेशन कर रहे थे उस टाइम हमने कबीर का एक भजन सुना था। उसमें कबीर जी बोल रहे थे कि पानी में रह के भी मछली प्यासी ही है। तो साधक के जीवन में ऐसी ही स्थिति है, तो आप इसके प्रकाश डालिए ना। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने दुनिया का एक बड़ा भयंकर आश्चर्य देखा, और वो आश्चर्य क्या है कि जल में मीन प्यासी है। उपमाओं में बड़ी गहरी बात कहते हैं कबीर दास जी कि पानी में मीन प्यासी है। चैतन्य के महासागर में लोग बेहोश हैं। चैतन्य के महासागर में लोग बेहोश हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि चैतन्य ही है, उस परम चैतन्य का ही खेल है, वही है, उससे अन्यथा कुछ है ही नहीं। और उस चैतन्य के परम खेल में बेहोश हैं। इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो सकता है? और इससे हंसी भी आती है। हंसने वाली बात है, हंसने वाली बात है ना कि पानी में मीन प्यासी है। हंसने वाली बात है ना। चैतन्य के महासागर में लोग बेहोश हैं, हंसने वाली तो बात है ना। इसीलिए जब कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होता है, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि ठहाके मार के हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। क्यों ठहाके मार के हंसते हैं? कि इतना बड़ा आश्चर्य कि हम बेहोश थे, और कहाँ बेहोश थे? चैतन्य के महासागर में। रेशा रेशा उस चैतन्य से बना है, रेशा रेशा। पूरी कायनात जो बनी है उस चैतन्य से बनी है, उस चैतन्य का प्रतिफलन है। पूरी कायनात चैतन्य का प्रतिफलन, और चैतन्य से जो रग रेशे बने हैं उसमें बेहोशी समाई हुई है। कैसी माया है! इसीलिए साधना की प्रारंभिक स्टेज तो अलग बात है, जब आंतरिक चर्चाएं होती हैं। हम आंतरिक चर्चा ही कर रहे हैं। अष्टावक्र ने भी आंतरिक चर्चा ही करी थी जनक के साथ, और हम भी आंतरिक चर्चा ही करते हैं, बीच की बातें हम नहीं करते हैं। तो इन आंतरिक चर्चाओं में वह माया कभी भी भग्न हो सकती है, तो माया ही है। एक सोया हुआ और जागे हुए में फर्क क्या है? एक नॉर्मली जो हमारे पास उदाहरण है, कोई बंदा सोया हुआ और जागे हुए में फर्क क्या है? थोड़ा सा हिलाना है, हिलाते ही नींद टूट जाती है, इतना ही फर्क है। और सोया हुआ है न जाने कब से। यह सेपरेशन जो है कितना पुराना है, कितने जन्म हो गए। चलो बाकी जन्मों को तो छोड़ भी दो कि तुम जो है एक कोशि के जीव थे, अमीबा थे, शैवाल थे, कवक थे, वनस्पति थे, जलचर थे, थलचर थे, उभयचर थे, नभचर थे, ठीक है, चौपाए थे। अब दो पाए हो गए हो, मनुष्य हो गए। मनुष्य योनि में भी कितना लंबा समय हो गया, कितने जन्म। यह देशना सुनने के लिए जो बैठा है, क्या ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि पिछले जन्म में पशु रहा हो
अभी मनुष्य हो गया और आकर के जो है अद्वैत की देशना सुन रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं डाइजेस्ट कर सकता, है ना। अब यहाँ जैसे हम आश्रम में हैं, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स भी है ना। कोई वर्कर ऐसा है कि मैं भी आके पीछे बैठ जाता हूँ, सुन लेता हूँ चुपचाप, या साधना चल रही है, थोड़ी देर के लिए अपना कहीं से परमिशन मांग के बैठ जाता हूँ, एक सेशन में भी अटेंड कर लेता हूँ। उठती है कहीं बात? नहीं उठती ना। भगवान बुद्ध जो है जब उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी, वो जा रहे थे किसी यात्रा पर, चलती रहती थी उनके विहार बोलते थे उस यात्रा को, है ना। विहार हो रहा था, वो विहार किया क्या करते थे, और जिस क्षेत्र में ज्यादा विहार किया करते थे उस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। विहार का अपभ्रंश बिहार। भगवान बुद्ध के विहार का क्षेत्र है। तो उस मार्ग पर तो वो सालों से विहार किया करते थे। 40 साल तक उन्होंने परिभ्रमण किया। 40 साल, अनेक बार उस रास्ते से गुजरे। उस बार गुजरे तो जो है एक गरीब आदमी लकड़हारा था या जो भी था, उसने, बूढ़ा आदमी, उसने प्रार्थना करी कि मेरे घर में भोजन करो, और वो अकेला था, कोई नहीं था उसके साथ में, बूढ़ा था, अकेला था। उसने डरते डरते प्रार्थना करी कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी या नहीं होगी, कि मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करे। उसने सुना था बुद्ध गुजरने वाले हैं। उसने अपनी ताकत लगा के जो कुछ हुआ कोशिश किया होगा। चावल उसके पास थे, थोड़े मसाले तेल उसने अरेंज किए किसी प्रकार से, और सब्जी के लिए वो जंगल में गया। उसे मशरूम मिले, मशरूम खाए जाते, बहुत टेस्टी होते हैं जंगली मशरूम। उसने ला करके बनाए, और बना करके, क्योंकि वह भगवान को भोजन कराना था तो टेस्ट करने का सवाल ही नहीं, जूठा हो जाएगा, जूठा कर नहीं सकते। भोजन करा दिया। भगवान बुद्ध ने बड़ी प्रशंसा करके भोजन कर दिया। फूड पॉइजनिंग हो गई। तो बाद में भगवान के जाने के बाद जब उसने खाया तो बोले, अरे तो मशरूम तुम गलत चुनाया, ये तो जहरीले मशरूम है। और भगवान ने कहा भी नहीं कि कड़वे लग रहे, जहरीले, चुपचाप खा गए वो तो। उन्हें रुक जाना चाहिए था, वो तो खा गए। अब वो बूढ़ा था, उसकी आंखें कमजोर नहीं होंगी, जंगल गया होगा तो वो ठीक से उसको पहचान नहीं पाया होगा कि ये जंगली मशरूम है। हमारे पहाड़ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बारिशों में वो सब्जी हम चुन के लाते हैं। अपने साधकों को भी बीच में खिलाई, बहुत सारी जंगली चीज़ें हमने खिलाई। तो उसमें एक जो सब्जी होती है, लेंगुड़े बोलते हैं हम उसको, या कसरोड़ बोलते हैं हमारी देसी भाषा में। उसमें 2 किस्म के पौधे होते हैं और आसपास ही होते हैं। दूसरा भी वैसा ही दिखता है, ये कसरोड़ जैसा ही है, कुछ जगह उसको लेंगुड़े बोलते हैं। बहुत सावधानी से तोड़ना पड़ता है कि वही आए। एक जो है खाने योग्य है और एक नहीं खाने योग्य है। ऐसी मशरूम होते हैं, कुछ मशरूम खाने योग्य होते हैं, कुछ खाने योग्य नहीं होते, चुनने होते हैं। तरह तरह के मशरूम होते हैं। हमने कई किस्म के मशरूम खिलाए हैं हिमालय के रिट्रीट्स में भी। तो वह जो है जहरीले मशरूम खाने के कारण फूड पॉइजनिंग हो गई उन्हें। उन्हें पता चल गया बस अब जहर खा लिया है, शरीर अब ज़्यादा देर साथ नहीं रहेगा, और वहाँ से निकले। निकल करके उन्होंने वहाँ जहाँ ठहरे थे, एक चबूतरा था पेड़ का, वहाँ उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा कि बस ये अंतिम घड़ी है, किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लो, बस शरीर छोड़ने का समय निकट है। तो सारे भिक्खु जो है रोने लग गए, प्रश्न पूछने के बजाय रोने लग गए।
आनंद जो सदा उनके साथ रहता था वह भी रोने लग गया। अब यहाँ प्रश्न उठेगा, आनंद भोजन के लिए क्यों नहीं गया? सीधी सादी बात है कि वो ऐसे क्या है, जब भिक्षा मांगने निकलते थे ग्रुप में नहीं जाते थे, एक इसके घर जाएगा एक उसके घर जाएगा, ऐसे अलग अलग जगह जाके भिक्षा मांगते थे। एक बात। तो दूसरी बात, वह बूढ़ा जो है गरीब आदमी था, तो वो बुद्ध को उसकी बात रखनी थी। वहाँ किसी ग्रुप को लेके, किसी राज परिवार में राजा जाके सबको आमंत्रित करता था कि सभी भिक्षु मेरे यहाँ आए, तब जाकर के सारे भिक्षु जो है वहाँ पर ग्रहण किया करते थे। वो प्रार्थना करेगा और इंडिविजुअली सबके सामने जाकर के प्रार्थना करेगा राजा, तब हो जाएंगे। तो जो है आनंद भी जो है रोया। प्रश्न जो है, प्रश्न सारे एक तरफ रह गए, बस यही रहा कि अब मेरा क्या होगा, आप इतने समय साथ में रहे और मैं चूक गया, आप तो मेरे सबसे निकट रहे पर मैं चूक गया। लेकिन वहां पर एक दूसरी घटना घटी कि जब वो, उन्होंने कहा बस कोई प्रश्न नहीं है मैं जाता हूँ, पेड़ के पिछले हिस्से में गए और कायोत्सर्ग करने लगे, कायों को छोड़ने लगे, कायाओं को छोड़ने लगे। 7 कायाएं हैं, तो काया का उत्सर्ग करने लग गए। तो उत्सर्ग कर रहे थे, एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके पास वापस नहीं लौटा जा सकता। उस स्टेज के निकट निकट से तो उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। एक व्यापारी था, एक वणिक था वहां का, लाला बोलते हैं इसको, वो आया और जो है वहाँ चीख पुकार मचाने लगा, नहीं 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 मुझे भगवान से मिलने दो। बोले नहीं, वो समय खत्म हो गया, वो शरीर त्याग रहे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे शरीर त्याग रहे हैं, मैं तो कभी मिल ही नहीं पाया उनसे, मेरा एक प्रश्न है, मुझे अपना प्रश्न पूछना है। जोर जोर से अपना रोने चीखने चिल्लाने लग गया। और बाकी भिक्षु समझा रहे थे कि तू यहाँ का लाला है, भगवान तो इस रास्ते से हजारों बार गुजरे, उस समय कहाँ था तू? अरे मैं हमेशा प्लान करता था, कभी ग्राहक दुकान में चढ़े हुए हैं, कभी कोई परेशानी है, कभी कोई कुछ है, हमेशा मैं विचार करता रहा लेकिन मैं आ नहीं पाया। नहीं आ पाया तो जा। उन्होंने सुन लिया। अभी उस स्थिति में थे कि श्रवण सामान्यतः चल रहा था और वो लौटने वाली स्टेज में थे। कायोत्सर्ग चल रहा था लेकिन उतनी कायाएं नहीं छोड़ी थी कि वापस न आ सके, मनस काया में थे और वहां से लौटा जा सकता था। मनस काया में थे तो सुनना भी होगा, एनालाइजेशन भी हो गया। तो वो वापस लौट के आए और उन्होंने आवाज लगाई, आनंद उसे भेज दो। यह दाग नहीं रहना चाहिए कि बुद्ध के पास कोई आया था और प्रश्न था उसका और उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हालांकि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया करते थे, मौन रहते थे। उन्होंने 13 प्रश्न ऐसे बना रखे थे कि इससे, इन विषयों से जुड़े हुए किसी के प्रश्न है, पूछता रहे, हम जवाब ही नहीं देंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। वो कैटेगरीज बना के रखी थी, बोले व्यर्थ के प्रश्न हैं ये। तो जो है वह आया, उसने प्रश्न किया और उन्होंने उसका समाधान दिया और उसके बाद जो है वह चला गया। और उसके बाद उन्होंने कायोत्सर्ग किया। वो कायोत्सर्ग कैसा था? बड़ी सावधानी वाला कायोत्सर्ग था। फूड पॉइजनिंग थी और उसमें कायोत्सर्ग बड़े अच्छे से होना था। सारी कायाओं का विसर्जन होना था, तभी महापरिनिर्वाण घटेगा। निर्वाण नहीं, महापरिनिर्वाण। निर्वाण तो घट चुका था, बोध तो हो चुका था, कैवल्य हो चुका था, एनलाइटनमेंट हो चुका था। अब महापरिनिर्वाण की बात थी। ऐसा कोई कॉज शेष न रह जाए कि सेपरेशन बच जाए। स्थूल रूप से बचेगा तो वापस यहाँ आना पड़ेगा, जन्म होगा। उनका जन्म यदि होता तो कैसा होता? सकदागामी, एक जन्म, है ना। लेकिन वह संभावना कम ही थी। जैसे श्रेष्ठ थे, कौन सा जन्म होता उनका? अनागामी। अनागामी यानी उच्च लोकों में जन्म होता, हायर डायमेंशंस में जन्म होता, और वहीं पर जो है थिन सेपरेशन धीरे धीरे गलते गलते वहीं से मुक्ति हो जाती।
अनागामी लोक में जन्म होता है। इसलिए वहाँ बड़ी सजगता की जरूरत है। शरीर छोड़ते समय बड़ी सजगता की जरूरत है। अब वो चीजें, कई चीजें विकृत हो जाती हैं, जैसे संथारा की स्थितियां हैं, विकृत हो गई हैं। संथारा जो है किसके द्वारा की जाती है? जिसकी साधना बहुत उच्च कोटि की हो, जो बुद्ध और महावीर की हैसियत के लोग हैं। उससे कम हैसियत के लोगों के लिए संथारा नहीं, संथारा उस हैसियत के लोगों के लिए। वहां पर जो है अपने शरीर को पूरे होश के साथ छोड़ते हैं, इस शरीर को नहीं। कायोत्सर्ग जो है पूरे 6 शरीरों का होता है। इस भौतिक शरीर को भी छोड़ा जाएगा होश पूर्वक, है ना, और इसके बाद आकाश शरीर को भी छोड़ा जाएगा, इथरिक बॉडी को, फिर एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी जो सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ा जाएगा, मेंटल बॉडी को भी छोड़ा जाएगा, गिरते हुए देखा जाएगा, गिरते हुए देखा जाएगा। और ये फिजिकल वर्ल्ड यहाँ समाप्त होगा। मेटाफिजिकल वर्ल्ड, वहां पर बहुत सावधानी की जरूरत होती है। यहाँ तक तो थोड़ा अच्छा साधक है तो यहाँ तक तो बात बन जाएगी उसकी, इसके आगे बात बनना बड़ी मुश्किल होती है। हायर डायमेंशन शुरू हो जाते हैं, अनागामी लोग शुरू हो जाते हैं, है ना। तो आत्म काया का विसर्जन होना चाहिए, फिर ब्रह्म काया का विसर्जन होना चाहिए। वहां तटस्थता परिपूर्ण होनी चाहिए, कूटस्थता परिपूर्ण होनी चाहिए। तटस्थता परिपूर्ण है तो कूटस्थता होगी, तो वह कायाएं भी विसर्जित होनी चाहिए, तभी महापरिनिर्वाण होता है। अन्यथा महापरिनिर्वाण नहीं होता, निर्वाण ही होगा। तो उनका महापरिनिर्वाण उसके बाद घटा। हालांकि मूर्खतापूर्ण बातें चलती हैं कि भगवान बुद्ध त्रसित लोक में निवास करते हैं। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं, कहाँ निवास करते हैं? हायर डायमेंशन में, त्रसित लोक में निवास करते हैं। अरे वो कहीं निवास नहीं करते, महापरिनिर्वाण, परम मुक्त हो गए, शिवो अहम शिवो अहम, है ना। वो कहीं है नहीं, उनका सेपरेशन कहीं बचा नहीं है। ये अलग बात है कि उनका जो क्रिएटेड कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। 2500 साल की एनर्जी उनसे फीड की हुई थी उन्होंने, क्योंकि हर 2500 साल में वह पीक बनती है, अर्थात वह जो बुद्ध पुरुष है वह ऐसा अपना कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है जो 2500 साल तक सरवाइव करेगा। ऐसे तो बहुत सारे बुद्ध पुरुष होते हैं जो करते हैं 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, वो उनके सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम काम करते हैं। बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है ना, जो वीक पड़ रहे होते हैं, और वो जो है बेचते हैं। फिर आ रहे हैं कुछ साधक अलग अलग संतों के हमारे पास, वो उन्हें पुश करते हैं, पुश करके भेजते हैं सिलेक्टेड साधकों को, वो हमारे पास आ रहे हैं। उनका काम सपोर्ट करना रहता है। हालांकि एक मिस्ट्री इसमें अब यह भी है कि इस एरा में जो बड़ी हैसियत के एक बुद्ध पुरुष हो गए, जिन्हें हम ओशो कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा काम और किया। उन्होंने जितने भी पुराने डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम थे जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, उनको री एनर्जाइज कर दिया वापस। चाहे वह बुद्ध का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, सबको री एनर्जाइज कर दिया। कबीर का, नानक का, इन सबको री एनर्जाइज किया उन्होंने और अलाइन किया, मेगा कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया। उसके कारण यह एरा गोल्डन एरा है। इसमें महाअवतार बाबा की भी भूमिका है इस बड़े क्रिएशन में।
और वह क्रिएशन कुछ इस तरीके से क्रिएट किया गया, उसमें हम बच के निकल नहीं पाए। हम बच के निकलना चाहते थे और हमें भी निमित्त के रूप में आना पड़ गया। बुद्ध ने वह काया छोड़ दी और वह जो है व्यापारी पूरा जीवन बुद्ध पुरुष गुजरते रहे, भगवान बुद्ध गुजरते रहे और वो फुर्सत नहीं निकाल पाया। इमरजेंसी क्रिएट हुई कि अब ये दोबारा नहीं मिलेंगे, तब आया अपना प्रश्न लेकर के। हाँ? पानी में मीन प्यासी, चैतन्य के महासागर में रह रहा है और साथ में अपॉर्चुनिटीज है उस बेहोशी से जगाने वाली। उस अपॉर्चुनिटी को मिस करता रहा सालों तक। 40 साल परिभ्रमण किया बुद्ध ने। वो युवा रहा होगा, बूढ़ा हो गया रहा होगा जब प्रश्न करने गया तब तक, और 40 साल से प्लान करता रहा, अगली बार देखता हूँ, अगली बार देखता हूँ। अरे भगवान तो आते रहते हैं, अगली बार चला जाऊंगा, अगली बार चला जाऊंगा। 40 साल निकाल दिए। इन अर्थों में भी देखो, पानी में मीन प्यासी। तुम क्या सोचते हो? कृष्ण को तुम इतना पूछते हो, इतने मंदिर हैं, इतना फलाना, इतना ठिकाना। जब कृष्ण थे तो इतनी वैल्यू थी? कृष्ण गुजर जाते थे, लोग मुड़ के भी ना देखते थे, मुड़ के भी नहीं देखते थे, या सामने पड़ गए तो बस राम राम कर ली, प्रणाम कर लिया। पूछा भी तो औपचारिक, महाराज सब ठीक है, या राजा की हैसियत से। ऐसा नहीं कि महाराज मुझे थोड़ा शरणागति दो, कि मुझे कुछ पूछना है, थोड़ा अपनी चरणों में बैठने का मौका दो। ये अभी तुम करते हो सब नौटंकियां। कृष्ण उस समय गुजरते रहे, बहुत कम लोग थे जो उन्हें पहचान पाए। बुद्ध गुजरते थे, बहुत कम लोग पहचान पाए। महावीर गुजरते थे, बहुत कम लोग पहचान पाए। कबीर थे, गिने चुने लोग ही तो आते थे उनके पास। अब कबीर के भजन कबीर के भजन के YouTube पर 1 लाख चैनल तो होंगे ना, कबीर से जुड़े हुए 1 लाख चैनल होंगे ना। कबीर थे तो 1000 भी फॉलोअर नहीं थे उनके, 1000 भी फॉलोअर नहीं थे। कबीर पर जो PhD हुई हैं वो भी थाउजेंड्स में है। कबीर पर जो PhD हुई हैं वो थाउजेंड्स में है, और कबीर को उस समय फॉलो करने वाले लोग 1000 भी नहीं थे। उस 1000 में भी छाटोगे, कुछ लोग इसलिए आए कि अरे राजा जी भी तो इनके पास आते हैं, जो हमारे यहाँ का राजा है वो भी कबीर के पास आता है, तो चलो हम भी चल के देखते हैं। इसलिए आते थे, क्योंकि राजा भी आता है। राजा ना आता तो 1000 भी ना आते, 100 भी ना होते उनके पास फॉलोअर। बाद में जो है, बाद में तुम्हारे गुणाभाग चलते हैं। तो पानी में मीन प्यासी, चैतन्य का महासागर तो है, इस अस्तित्व में परम समन्वय है। इस अस्तित्व में इनबिल्ट जो है कंप्लीट विजडम है, राइट बैलेंसिंग है। यह धरती जो है बुद्ध पुरुषों से कभी खाली नहीं रहती। 300 से लेकर 600 बुद्ध इस धरती पर हमेशा मौजूद रहते। 300 से लेकर 600 बुद्ध हमेशा मौजूद रहते, जो डिलीवरीज देते रहते, और उसमें लोग प्यासे हैं। क्योंकि टॉप प्रायोरिटी जो है मुक्ति नहीं है, टॉप प्रायोरिटी जो है एनलाइटनमेंट नहीं है। अंदर से आवाज आती है कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ नहीं है, कुछ और है। उसको हम प्रेशराइज कर देते हैं, अरे देखेंगे ना बाद में,
बुढ़ापे का काम बुढ़ापे में देखेंगे, बुढ़ापे का काम है। अभी थोड़ा धन कमा लें, एक बिल्डिंग एक कंप्लीट कर लें, बच्चे की शादी कर लें, थोड़ा सा एक चुनाव लड़के कुछ सालों के लिए थोड़ा नेतागिरी भी कर लें, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें। अपनी प्रायोरिटीज देखोगे तो प्रायोरिटीज क्या क्या निकलेंगी। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटीज में साधना नहीं है, तुम्हारी टॉप प्रायोरिटीज में चैतन्यता नहीं है ना। पानी में मीन प्यासी, पानी यानी चैतन्यता। चैतन्यता तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी में नहीं है, इसलिए चैतन्यता तुम में नहीं जागती। तुम चैतन्यता के महासागर में हो और प्यासे हो, वो तुम्हारी प्रायोरिटी ही नहीं है। तुम बाकी चीजें बटोरना चाहते हो, चैतन्य को नहीं। तुम चैतन्य का रसपान नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो लेकिन किसी भविष्य में, हियर एंड नाउ उपलब्ध है, लेकिन तुम किसी भविष्य में चाहते हो। हियर एंड नाउ तुम एग्री नहीं हो। मन जो है भटकाता है, मन भटकाता है। अरे मन तुम्हारा विकसित किया हुआ एक मैकेनिज्म है, और यह मैकेनिज्म क्या है? पोस्टपोनमेंट का मैकेनिज्म है। चीजों को स्थगित करने का मैनेजमेंट है, सही चीजों को स्थगित करना, ये एक मैकेनिज्म है। बहुत गहरे में जाओगे तो हियर एंड नाउ में होने को स्थगित करने का मैकेनिज्म समय है। तो हियर एंड नाउ गायब हो जाता है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ये तीन इल्यूजन खड़े हो जाते हैं। टाइम फैक्टर है ना, इसके कारण स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। इससे जुड़े हुए फिर हजारों इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो तरह तरह के इल्यूजन्स को जी रहे होते हो। सेल्फ क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड। यदि ये इल्यूजन्स क्रिएट न किए जाएं, रिलैक्स हो जाओ, तो हियर एंड नाउ हो जाओगे। हियर एंड नाउ यानी डुबकी लग गई चैतन्य के महासागर में, डुबकी लग गई तो प्यास मिट गई। प्यास तो कभी भी तुम मिटा सकते हो। हियर एंड नाउ, हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट तो टाइम इल्यूजन है। पास्ट एंड फ्यूचर के बीच का एक संधि काल है ना, तो टाइम फैक्टर ही है। हम बियॉन्ड टाइम की बात करें, टाइम फैक्टर्स की बात नहीं करें। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं हो जाओ। मतलब कोई भी प्रायोरिटी नहीं है हमारी, प्रायोरिटी है ही नहीं, ज्यादा या कम का सवाल ही नहीं, प्रायोरिटी ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, क्या करना है, क्या पाना, क्या करना, कुछ कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब अब तुम्हारे पास प्रायोरिटीज हैं तो तुम रिलैक्स हो सकते हो क्या? अरे यह करना है, वह करना है, वह करना है, 1000 प्लानिंग्स के साथ चल रहे हो, अरे 10 प्लानिंग के साथ भी चल रहे हो, तुम रिलैक्स हो सकते हो क्या? तुम प्लानिंग्स के साथ कभी रिलैक्स हो ही नहीं सकते। तुम फ्यूचर ओरिएंटेड हो, तुम एम्बिशियस हो, तो तुम रिलैक्स हो सकते हो क्या? संभव ही नहीं है। तुम्हारे एम्बिशंस हैं, तुम फ्यूचर ओरिएंटेड हो, तुम कुछ पाना चाहते हो, तुम कुछ होना चाहते हो, तो तुम रिलैक्स हो ही नहीं सकते। रिलैक्स नहीं हो सकते मतलब टाइम फैक्टर में फंसे हुए हो, अपने इल्यूजन को जी रहे हो, भूत भविष्य वर्तमान को जी रहे हो। हियर एंड नाउ में तुम डुबकी नहीं ले सकते। जब तुम्हारी कोई प्रायोरिटीज ही ना होंगी, कोई प्लानिंग ही नहीं होगी, तो तुम रिलैक्स रहोगे। रिलैक्स रहोगे तो हियर एंड नाउ में डुबकी लग जाएगी, और हियर एंड नाउ ही है, पास्ट फ्यूचर कभी होता ही नहीं। हमने बहुत लोगों को ऑफर किया कि भैया तुम कहते हो कल करेंगे, कल करेंगे, का बार कल से मिलाओ ना। एक आध ऐसे बंदे से मिलाओ जिसने कल में कुछ किया हो। कल से कोई मिला है? आता है कल?
फ्यूचर तो ठीक है, पास्ट कहते हो, अरे फलाने ऐसा हो गया था, मिलाओ हमको क्या हो गया था पास्ट से। मेरे साथ एक दिन ऐसा हो गया था, चलो उस घटना से मिला दो। है, एग्जिस्ट करती है वो घटना पास्ट की, है कहीं पास्ट? फ्यूचर कभी आता है? तो इन बीच का, इसके बीच का जो जोड़ है वर्तमान, वो अभी तो इल्यूजन ही है ना। वर्तमान में तुम, वर्तमान का अर्थ है कि तुम फंक्शन में हो, तुम फंक्शन में हो फ्यूचर के किसी चीज को करने के लिए, और पास्ट के इन्फ्लुएंस के साथ में। उसके बीच का टूल है वह प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बीच का, ठीक है ना। पास्ट एंड फ्यूचर का इल्यूजन जाएगा तो प्रेजेंट का इल्यूजन भी जाएगा, तब हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। तुम प्रेजेंट को हियर एंड नाउ बोल देते हो, ये भी बड़ी गफलत की बात है। प्रेजेंट हियर एंड नाउ नहीं होता, तब हियर एंड नाउ, कोई गुणा भाग नहीं वहां पर। प्रेजेंट तो गुणा भाग है, हियर एंड नाउ। वहां डुबकी लग गई, चैतन्य के महासागर में डुबकी लग गई, और डुबकी लग गई तो प्यास मिट गई। और तुम अपनी प्यास को पोस्टपोन कर रहे हो, प्यासे हो तुम, ढूंढ वही रहे हो तुम धन में ढूंढो, पद में ढूंढो, प्रतिष्ठा में ढूंढो, वासनाओं में ढूंढो, तुम जहां भी ढूंढ रहे हो, ढूंढ उसे ही रहे हो। उस परम चैतन्य अवस्था को ही ढूंढ रहे हो। उसे ही ढूंढ रहे हो, लेकिन रॉन्ग पाथ, गलत रास्तों से ढूंढ रहे हो, वहां मिलता नहीं। कितना भी धन बटोर लो नहीं मिलेगा, कितनी भी पद प्रतिष्ठा बटोर लो नहीं मिलेगा। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो, रिलैक्स होते हो, जस्ट बी रिलैक्स, हियर एंड नाउ, और डुबकी लग जाती, परम चैतन्य उपलब्ध हो जाता है, आनंद घटित हो जाता है। वो घटना हैपनिंग है। कुछ नहीं करते हो तो सब कुछ मिल जाता है, कुछ करते हो तो अपनी परेशानियां पैदा करते रहते हो। पानी में मीन प्यासी, पानी में है लेकिन मीन प्यासी है, अपने मैट्रिक्स क्रिएट किए हुए हैं, बाद में बाद में बाद में, और वो हियर एंड नाउ उपलब्ध है। तुम कहते हो बाद में बाद में बाद में, और चाहिए वही, लेकिन बाद में, यह कर लूं उसके बाद चाहिए, यह कर लूं फिर उसके बाद चाहिए। उपलब्ध हियर एंड नाउ है। कितना बड़ा आश्चर्य है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो सकता है? पानी में मीन प्यासी, चैतन्य के महासागर में प्यासे है, बेहोश है। बेहोश है उस मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म बेहोश करने का मैकेनिज्म है। यह कर लो, वह कर लो, वह कर लो, एंगेज। अगला प्रश्न कम्युनिटी से है। अगला प्रश्न सायर चौधरी का है। चरण वंदन सदगुरुदेव। गुरुदेव, मैं हूँ भी, मैं नहीं भी हूँ, यानी सब कुछ है भी और कुछ है भी नहीं, इसमें क्या अंतर है? मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, यही तो खेल है ना। मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ। हूँ का अर्थ है सेपरेशन, और नहीं हूँ का अर्थ है वास्तविकता, परम स्थिति। तुम मेजर करोगे तो अपने होने को ही मेजर कर पाओगे ना, अपने नहीं होने को कैसे मेजर कर सकते हो, है ना। होना यानी सेपरेशन, और उसको तुम मेजर करते रहते हो कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। जी तो उसको रहे हो, उसको जब जी रहे हो तो मैं हूं को जी रहे हो।
लेकिन एक साधक जो है नहीं हूं की तरफ भी बढ़ रहा होता है। साधना में अपने मैं हूं को जो है गलाने की कोशिश में लगा रहता है। जब मैं हूं गल जाएगा तो उसके बाद में है इजनेस में आओगे, मैं है ना, अहम यह गलेगा, हूं एमनेस, एमनेस आएगी, एमनेस गलेगी, एमनेस गलेगी, तब जो है तब भी परमात्मा नहीं मिलता, इजनेस मिलती है। और इजनेस के इल्यूजन को समझना बहुत जरूरी है। इस इजनेस को, हैपन को भी डिजॉल्व करना होता है। मैं तो इतना दुखदाई है कि ये तुम्हें बार बार दिखता रहता है और तुम छटपटाते रहते हो, आज नहीं कल मैं से तुम मुक्त हो जाओगे। हूँपन भी बड़ा भारी है, इतने भार को ढोना बड़ा मुश्किल काम। थोड़ा भी इंटेलिजेंस है तो इतने भारी पत्थर को ढो के क्यों चलोगे। एमनेस भी चली जाएगी। इजनेस जो है रुई का फाहा है, रुई का फाहा है, उसका वजन नहीं है, लेकिन वह तुम्हारी दृष्टि को मलिन तो करता है। पतली रुई की कवरिंग है, तुम्हारी दृष्टि को मलिन तो करेगी। इजनेस जो है वह भी विड्रा होनी चाहिए। तो मैं हूं और नहीं भी हूं। नहीं हूं ये ग्लिम्स सबको नहीं आता, मैं हूं का ग्लिम्स तो सबको आता है। मैं हूं को ही अपना क्रिएट करते रहते हैं। साधक जो है सौभाग्यशाली है जिसे ये ग्लिम्स आता है कि मैं हूं और मैं नहीं भी हूं। मैं नहीं भी हूं ग्लिम्स आ रहा है तो सौभाग्यशाली है। नहीं हूं के ग्लिम्स आ रहे हैं तो वह दिन भी दूर नहीं है जब तुम नहीं ही हो जाओगी, है ना। और यही तो प्रेरणा देते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। वो मीठी मौत है। मैं हूं को मर जाने दो, न उस नहीं को, नथिंगनेस को, नथिंगनेस में प्रतिष्ठा हो जाए, वहां डूब जाओ। जो ग्लिम्स आ रहे हैं वह द्वार है, वह द्वार जब भी खुले तो उसमें प्रवेश कर जाओ, छलांग मार जाओ। तुम्हें ग्लिम्स आते हैं लेकिन छलांग नहीं मार पाते हो। नहीं हूं के ग्लिम्स आते हैं तो ग्लिम्स सिर्फ देखने के लिए, मजा लेने के लिए है। अरे ग्लिम्स है, द्वार खुलता है नहीं हूं का, उस समय छलांग मार जाओ और डूब जाओ चैतन्य के महासागर में, गायब हो जाओ, विगलित हो जाओ। वह द्वार खुलता है नहीं हूं का, नहींपन का, नथिंगनेस का द्वार खुलता है, वो छलांग लेने के लिए खुलता है। तुम गुणा बालक, हाँ मुझे ग्लिम्स आया, नहीं हूं का ग्लिम्स आया था। किसे आया था? मैं हूं ना, मुझे ग्लिम्स आया था, मुझे ग्लिम्स आया था, मुझे नहीं हूं का ग्लिम्स आया था। अरे वो छलांग लेने का मौका था, छलांग मार देनी थी। टॉप प्रायोरिटीज आ जाती हैं। अरे नहीं, मैं नहीं रहूंगी तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, बच्ची का, वो फलाने का क्या होगा, फिर मेरी नौकरी का क्या होगा, निकाल तो नहीं देंगे। अरे मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा। जैसे उससे बैंक बैलेंस गायब हो जाता है। बड़ा आश्चर्य है। लौट आते हैं तो कारण सुनाते हैं। स्पेशल फोर्सेस में एक साधक है, बड़ी हिम्मत होती है उनकी, तो वह जो है रिट्रीट में आया। 2 बार उसके जीवन में घटना घटी कि वो लास्ट स्टेज पे पहुंचा और घबरा करके बिल्कुल लौट आया। उस स्टेज पे आया जहां से छलांग लेना था, मैं हूं से नहीं में, नथिंगनेस में, उस अनंतता में छलांग लेनी थी, वहां से लौट आया। तो गुरु जी क्या करूं, मेरा तो अभी सिर्फ 2.5-3 महीने का बच्चा है, बीवी है ना। परमात्मा दुश्मन है तेरे बीवी और बच्चे का, वह परम स्थिति जैसे दुश्मन है।
अरे वहां घट जाता, जो घटना था घट जाता, चीजें अपनी जगह थी, प्रॉपर्टी तेरे नाम है, तेरे ही नाम रहेगी, कुछ नहीं होने वाला उसका। बैंक बैलेंस तेरे नाम है, वो रहेगा ही रहेगा, तेरी जॉब तेरे नाम है, वो रहेगी रहेगी। और वह राइट इंटेलिजेंस आती है कि इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, वह इंटेलिजेंस भी तो उसके साथ आती है, क्योंकि यह शरीर निमित्त होगा, अस्तित्व जो है उसको अपने हिसाब से मैनेज करेगा, वह प्रति संवेदन से जिया जाएगा। तुम नहीं रहोगे, अस्तित्व उसको निमित्त की तरह जिएगा उसमें। तुम नहीं हो कोई बात नहीं, अस्तित्व तो है ना, वो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो गया ना, अलाइन हो गया तो वहां क्या बात होनी है, प्रति संवेदन से जिया जाएगा। प्रति संवेदन से जीना अस्तित्वगत रूप से जीना है, सेपरेशन का जीना नहीं है ना। तुम देखते हो ना सदगुरुओं को, तुम देखते हो, तुम्हें दिखते हैं, अच्छे गौर से देखो, सीट खाली दिखते हैं जरूर, पर गौर से देखो, सीट खाली है, वहां कोई है नहीं। ठीक है, व्यवहारिक जगत के हिसाब से ठीक है कि दिखते हैं, ऐसा है वैसा है, ये बोलते हैं, ऐसा करते हैं, पर गौर से देखना, सीट खाली हो है नहीं। प्रति संवेदन से जिया जा रहा है, अस्तित्वगत रूप से हो रहा है, कॉस्मिक रिदम है वहां, वह तो था है ही नहीं, जो था वो तो गया, ढूंढे नहीं मिलेगा, अब वह निमित्त है। लेकिन उस निमित्त को देखो, सिस्टम सारे हैं, निमित्त पूरी तरह से काम करता है कि नहीं, तो सारे निमित्त देखो, बढ़िया मैनेजमेंट, हाँ, तुम्हारे मैनेजमेंट के पास की वे लोग मैनेज नहीं कर पाते और वो जो है मैनेज कर लेते। बड़े बड़े प्रोग्राम मैनेज हो जाते हैं, ये मैनेज हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। कैसे मैनेज हो जाता है? अस्तित्वगत व्यवस्था से ना। ऐसे एक तहसीलदार थे नासिक में, अंग्रेजों का जमाना, बड़ी पावरफुल पोस्ट थी तहसीलदार। वहाँ पे मराठी में बोलते हैं मामलेदार, मामलेदार। अब वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया बंदा, लेकिन मामलेदार बना रहा, तहसीलदार बना रहा। उसकी समाधि बनी गोदावरी के किनारे तट पर, बढ़िया, वो बड़ा सुंदर सी मीनार भी बनी है वहाँ पे। राजा जनक उपलब्ध हो गए, राजा बने रहे कि नहीं बने रहे? बने रहे ना, राजपाट चलता रहा ना, और बढ़िया मैनेज करते रहे। उनका राज्य बड़ा सुंदर राज्य था। सौभाग्यशाली लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे कि हम राजा जनक के राज्य में रहते। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो सुंदर व्यवस्था कैसे रहती थी भाई? अब राजा जनक तो गए, आत्मज्ञान घट गया, तो बड़ी सुंदर व्यवस्था कैसे रहती थी? अब जो है अस्तित्व वहां प्ले कर रहा है, प्रति संवेदन से घट रहा है, वहां तो ज्यादा सुंदर हो जाएगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कृष्ण के तो बाकी राज्यों की बड़ी कहानियां सुनोगे, इस राज्य में यह हुआ, उस राज्य में यह हुआ, कौरव पांडवों का यह हुआ, फलाने राज्य में यह हुआ। कृष्ण के राज्य की कोई कथा ही नहीं। कृष्ण की कथा है, कृष्ण के राज्य की कथा है कि वहां कोई विद्रोह हो गया, कि वहां किसी ने कुछ कर दिया, कि किसी मंत्री ने गड़बड़ कर दिया। कैसा मैनेजमेंट था? कृष्ण कहाँ है? वो फलाने राज्य में गए हैं। अभी कृष्ण कहाँ है? फलाने राज्य में गए हैं। अभी कहाँ है? वहां घूमने गए हैं। अभी कहाँ है? बोले जंगल में है, और राज्य बढ़िया चल रहा है। कौन सा जादू था भाई? तुम जबरदस्ती जो है खींचतान करते हो, राज्य का मैनेजमेंट जो है थोड़ी देर में हो जाता है, कोई बड़ी समस्या नहीं होती मैनेज करने वालों के लिए। तुम जबरदस्ती इसको खींचतान करते हो। वो फाइलें पड़ी रहती हैं दफ्तर में, और इतना काम है, उतना काम है। फाइल को ठीक से देखोगे तो 2 मिनट में, यदि प्रति संवेदन से 2 मिनट में डिसीजन देके फाइल खत्म कर दोगे। ज्यादा कुछ होता ही नहीं। सैया जी उबा खिन हुई, म्यांमार, पहले बर्मा देश बोलते थे ना उसको। तो वहां पर जो है वो क्लर्क थे,
उन्हें थोड़ा था साधना की अभिरुचि थी, इधर उधर पता किया तो पता चला कि एक किसान है, उसके पास भगवान बुद्ध की देशना है, कोई विधि है। बोले ठीक है मिलते हैं। मिले, उसने प्रार्थना करी किसान के पास जाकर के मुझे वह विधि चाहिए। बोले ठीक है, इतने दिन तुमको आके रहना पड़ेगा, छुट्टी लेके आओ और ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। बोले ठीक है, रहे और सीखे वहाँ पर, अपने उस गुरु के संपर्क में रहे जो किसान था, और धीरे 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 साधना करते करते अच्छी स्थिति में आ गए। तो उनके काम का क्या होगा? बोले नौकरी का क्या होगा मेरे, अब तो आत्मज्ञान हो गया। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? बीवी बच्चे अपनी जगह रह आएंगे, नौकरी अपनी जगह रह आएगी। अब क्या फर्क आ गया? फर्क ये आ गया कि उच्चाधिकारी देख रहे हैं, ये उबाखेन की टेबल पे फाइल भेजो, 10 फाइल भेज दो, और थोड़ी देर बाद वो बाहर घूमता हुआ मिलता है। बोले फाइलें वो तो निपटा के कब की भेज दी। बोले 10 ही तो फाइल थी। बोले 20 भेज दो। बाद में देखा वो बढ़िया निपटा के मस्त घूम रहा है। बोले कि अरे फाइलें, अरे 20 तो फाइलें थी, निपटा के तो भेज दी। बोले कैसे निपटा? देख लो ना, उसमें कोई कमी हो तो बता देना, वापस भेज देना। बोले कमी तो कुछ नहीं, फाइल तो बराबर निपट गई। चर्चा चली, अधिकारियों ने मीटिंग करी। बोले एजुकेशन क्या है? बोले मैट्रिक पास है। बोले मारो गोली, नियम बनाओ, कोई मैट्रिक वैट्रिक का नियम नहीं है उबाखेन के लिए, प्रमोशन दो, इसको अफसर बना दो, हेड बना दो वहाँ का। हेड बना दो, ठीक है हेड बना दो। तो फिर उसने कहा कि हेड बनाने की मेरी शर्त है। खुश होना चाहिए, उल्टा शर्त कि मेरी एजुकेशन नहीं, मुझे हेड बना रहे, शर्त मेरी शर्त रहेगी तभी मैं प्रमोशन लूंगा। बोले क्या शर्त है? बोले नियम कायदे वाले नहीं चलेंगे, मेरे चलेंगे। हाँ, बोले क्या नियम कायदे चलेंगे? बोले तो पहला तो नियम कायदा ये है, 12 दिन की छुट्टी है, और छुट्टी में सभी कर्मचारी रोज आएंगे समय पर, और यहाँ पे एक ध्यान का सत्र होगा, इसी ऑफिस में ही ध्यान करवाया जाएगा, सरकारी खर्चे पे होगा, भोजन वोजन की सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। अफसरों ने देखा था कि मामला कुछ चमत्कारिक तो है। बोले नहीं, सब एग्री, चलेगा, 12 दिन की स्पेशल छुट्टी इस ऑफिस की, तुम क्या करना चाहते हो अपना बजट दो भाई, सब एग्री। साधना शिविर हो गया। उसके बाद में सारे कर्मचारियों ने साधना शुरू कर दी। अब उस ऑफिस में फाइलें आने लग गई। फाइलें आती थी, जो पेंडिंग फाइलें थी, पेंडिंग फाइलें तेजी से कम होते होते गायब हो गई। इन्होंने ऊपर चिट्ठी लिखी, फाइलें नहीं है, फाइलें भेजो भाई। कौन सी फाइलें? या तो काम ही नहीं है हमारे पास। मिनिस्टरों तक बात गई। बोले क्या करना है? बोले नियम कायदे थोड़े बदलो इस आदमी के लिए, उसको उठाओ, मंत्रालय का चीफ सेक्रेटरी बना दो। मंत्रालय का चीफ सेक्रेटरी। बोले मेरी शर्त है, ऐसे में प्रमोशन नहीं लेता। क्या? बोले छुट्टी चाहिए इतने दिन की, शिविर लगेगा सब कर्मचारियों का। बोले मंजूर। शिविर, सबको साधक बना दिया, ऑफिस में भ्रष्टाचार खत्म। जो फाइलें सालों की दबी हुई थी, महीने भर बाद ढूंढने जाओ तो फाइलों के ढेर गायब, कोई फाइल है ही नहीं। कोई बंदा को सारे जल्दी आ, हाँ क्या काम है? ये है, ये ऐसा ऐसा होगा, ये करके आ तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। हाँ तुम्हारी फाइल ठीक है, ये हो गई, पास, जाओ। 5 मिनट में काम खत्म। पेंडेंसी का सवाल ही नहीं। सरकार को फिर स्पेशल नियम बनाने पड़े। बोले फलाने मंत्रालय का चीफ सेक्रेटरी रिटायर होने वाला है, किसका प्रमोशन देना? ओए, किसी को प्रमोशन नहीं देना, सैयाजी उबाखेन को भी इसका भी चार्ज दे दो, उबाखेन को इसका भी चार्ज दे दो। सैयाजी तो गुरुजी बोलते हैं, उसमें उबाखेन नहीं बोलते। सैयाजी वो बोलते हैं जो उनके शिष्य हैं बर्मी भाषा में। 3-3, 4-4 मंत्रालय संभालते थे। और दोपहर बाद जाओ, कहाँ है जी उबाखेन? बोले नहीं, अभी नहीं ऑफिस में। सुबह सारे काम करके निकल गए। कहाँ गए? बोले आश्रम की व्यवस्था देखने गए। और कोई नियम लागू होते नहीं। आश्रम बढ़िया चल रहा है, घर बढ़िया चल रहा है, ऑफिस बढ़िया चल रहे, सारे मंत्रालय ठीक चल रहे, कहीं कोई गड़बड़ी है ही। उनके एक शिष्य हुए
वहीं पे बिजनेसमैन थे, जैसे हमारे अंबानी अंबानी होते हैं ना, वैसे वहाँ थे गोयनका, सत्यनारायण गोयनका। तो जो है वो उनके संपर्क में आए और उनके जीवन में कल्याण हो गया। उन्होंने फिर जो है, एक बात चली आ रही थी कि म्यांमार देश में ये कथा है कि हमारे ऊपर कर्ज है भारत का, कि भगवान बुद्ध की देशना हमारे यहाँ आई थी, इस कर्ज को कभी उतारना है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है सियाजी उबा खिन्ने का कि सत्यनारायण तुझे जाना है भारत, और वहाँ ये विद्या विलुप्त हो गई, तू जा और विपश्यना की इस विद्या को वहाँ पर दे। उन्होंने पुश करके भेजा और विद्या यहाँ पर आई। तो हम ये कह रहे थे कि जो है साधना करने से बाकी सब बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ेगा भाई? एक से एक उदाहरण है, जनक का उदाहरण है, अभी सयाजी उबा खिन का उदाहरण है। क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ता। श्रद्धा रखो अस्तित्व पे, अस्तित्व पे श्रद्धा रखो, कुछ बिगड़ता नहीं है। और बिगड़ जाएगा, ये ब्रह्मास्त्र है मन का, बिगड़ जाएगा, एन मौके से तुम्हें पलटा के ला लिया जाएगा, एन मौके से तुम्हें पलटा के ला लिया जाएगा। नहीं हूं, छलांग लेना है वहां पे। वहां क्या करना है? छलांग लेना है। और वहां से क्या बात आती है? अरे नहीं, अभी नहीं, वो बाकी है, वो बाकी है, वो बिगड़ जाएगा, तो वापस आ जाते हैं। वापस क्यों लौटना है भाई? छलांग मारो, कुछ बिगड़ता नहीं है। जीवन गंवा देते हैं। साधना बड़ी अच्छी गई, टॉप की जगह पर पहुंच गए, गुरु की बड़ी कृपा हुई, सदगुरु की बड़ी कृपा हुई, वहां तक पहुंच गए। अब छलांग लेना तो तुम्हारी फ्री विल है, तुम लो या मत लो। तो तुम्हारी फ्री विल है ना, तुम पोस्टपोन करते रहोगे। तुम्हें ग्लिम्स आ रहे, तुम्हारे दरवाजे बार बार खोले जा रहे हैं, अब तो छलांग ले ले, अब तो छलांग ले ले, अगली बार देखता हूँ, अगली बार देखता हूँ। पोस्टपोन का मैकेनिज्म है तुम्हारे पास में। बड़े क्षुद्र कारणों से तुम लौट आते हो, बड़े क्षुद्र कारणों से लौट आते हो। तुम कहते हो कि यह मैनेज करना है, वह मैनेज करना है, यह करना है। अरे जन्मों जन्मों से तुम मैनेज करते आ रहे हो, कभी कुछ मैनेज हुआ? गए नहीं पिछले जन्म वाला सेटअप देखने के लिए कि तुम जो कर आए थे वो ठीक है कि नहीं? नहीं जाते। अरे पिछले जन्म में तुमने बड़ी एक्सरसाइज करी थी, सेटअप क्रिएट किए थे, उसका हालचाल देखने नहीं जाते? बोले हमें पता ही नहीं है पिछले जन्म के सेटअप का। अभी तुम निकल जाओगे तो तुम्हें कहाँ पता चलेगा कि जन्म का सेटअप का क्या? फिर आओगे किस सेटअप की बात कर रहे हो भाई? रतन टाटा निकल गए, पूरा सेटअप लड़खड़ाना चालू हो गया कि नहीं हो गया? सेटअप लड़खड़ाना चालू हो गया कि नहीं हो गया? कोई सेटअप नहीं बचता। किस गुणा भाग में हो? जब द्वार खुलता है वह गोल्डन चांस है छलांग लेने का, वहां छलांग ले लेनी चाहिए। अस्तित्व की कृपा बार बार होती, तुम्हारे मैकेनिज्म है वे बाईपास करवा देते। तुम कहते हो बड़ी प्यास लगी, बड़ी प्यास लगी, बड़ी प्यास लगी, जैसे अपना कुएं का दरवाजा खुलता है, ये पानी पी, ये नदी बह रही, चल पानी पी। बोले नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा, ये बस थोड़ी देर, उसके बाद पी लेंगे।
समुद्र का दरवाजा खुल जाता है, बोले छलांग मार। मीठे जल का समुद्र है, खारे जल वाला समुद्र नहीं है, धरती वाला है। परम मिठास है परम प्रज्ञा की, छलांग मार, पोस्टपोन कर देते। पोस्टपोनमेंट के जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के प्रति अवेयर होना है। इतने जीवन खा गए, अगला जीवन भी खा सकता है, यह मैकेनिज्म। साधना तो बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, बस छलांग नहीं लग रही है, और वही असली चीज है। जो नहीं लग रही है वही असली चीज है। अब साधना अच्छी चलती रहेगी तो चलती रहेगी, जन्मों से चल रही है, आगे जन्मों जन्मों चलती रहेगी। क्या करना अच्छी साधना का? छलांग न लगे तो साधना का करना क्या है? अचार डालोगे? सारी साधना छलांग के लिए है। एक आध प्रश्न कोई और लेना है? मेरा प्रश्न है गुरुजी, हाँ। अवेयरनेस को लेके एक द्वंद्व है। हाँ। जैसे हम रात में सोते हैं हम्म, तो मैं रहता हूँ, हम्म, बट अवेयरनेस नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा, अनुभूति नहीं होगी सपने की। वैसे डीप स्लीप में रहेंगे तभी भी मैं हूँ, बट अवेयरनेस नहीं है तो उसकी भी अनुभूति नहीं होगी। तो इससे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस कॉन्शियसनेस सिर्फ एक टूल है जिसे भी छोड़ना पड़ेगा। पर जब दूसरी ओर देखते हैं, जब मैं खुद को विलीन करने वाला हूँ, उसके बाद अस्तित्व में तो सिर्फ अवेयरनेस ही बचती है। तो ये दोनों थोड़ा एक बाजू टूल लगता है, एक बाजू लगता है कि अवेयरनेस ही बचेगी, कॉन्शियसनेस ही बचेगी। अवेयरनेस जो है अभी टूल लग रहा है। किसका टूल लग रहा है? मैं का टूल लग रहा है ना? जबकि अवेयरनेस सत्य है। अभी मैं जो है ना, मैं हर चीज को टूल बनाता है। वो परमात्मा को भी टूल बनाना चाहता है। हे परमात्मा, मेरी नौकरी लगा दे, 1.25 किलो पेड़ा लगा दे, चढ़ा दूंगा। वो तो हर चीज को टूल बनाता है, वो अवेयरनेस को भी टूल बनाएगा। ठीक है, खेल का हिस्सा है, टूल बनने दो, है ना? अवेयरनेस बढ़ जाएगी, अवेयरनेस खा जाएगी, मैं को बचने ही नहीं देगी। ख्याल रखना, वह मैं को खा जाएगी, मैं गायब हो जाएगा, अवेयरनेस ही रह जाएगी। लेकिन मैं तो कोशिश करेगा ना, मैं तो प्ले करेगा। वह जो है अवेयरनेस को भी ऐसा बताएगा कि अरे ऐसा ऐसा है, थोड़ी सी आ गई, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और उसके बाद में फिर धक्का दे देगा बेहोशी में। हर जगह वो अपना कब्जा करने की कोशिश करेगा। कुंडलिनी जागरण होता है, चक्र भेदन होता है, कुंडलिनी जागरण होता है, जनरली आधी रात को होता है। बेड पर होते हो तब होता है जनरली, बाकी जगह भी हो सकता है लेकिन ज्यादा वहां पर होता है। उस समय इतनी ऊर्जा उठ रही होती है और वह चीज रुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं होती वहां पर ना। वहां पर भी मन कमेंट्री करता है, अरे शायद ऐसा है, अरे शायद वैसा है, तो कुछ भूत प्रेतों वाला किस्सा है क्या, वो किस्सा है। और वो नक्कार खाने में तूती जैसी आवाज रहती है। वैसे तो मन की बड़ी आवाज रहती है, लेकिन वो जब घटना घट रही होती है उस कमेंट्री की कोई वैल्यू ही नहीं होती, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, उस कमेंट्री का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, कोई वैल्यू ही नहीं होती, लेकिन तब भी उसकी कमेंट्री चल रही होती। उसको तब भी मैनेज करने की कोशिश करता है। वो उसके मैनेजमेंट के बहुत ऊपर की चीजें, हो ही नहीं सकता वो मैनेज। कुंडलिनी जागरण जो है, जो ऊर्जा उठ रही है, वो मैनेज नहीं होने वाली। लेकिन वो तब भी वो कमेंट्री करता है, तब भी कोशिश, हाथ पांव मारता है कुछ ना कुछ, कि किसी प्रकार से ये जो है रुक जाए, बैक हो जाए। तो वह इसको एक टूल की तरह यूज कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो परिभाषित कर रहा है कि यह टूल है। वह जो है परिभाषित कर रहा है कि टूल है, पर ऐसा वह टूल नहीं है। अवेयरनेस टूल नहीं है, अवेयरनेस वही मार्ग है, अवेयरनेस मार्ग है, और मार्ग ही मंजिल है। जब वह अवेयरनेस फुलफिल हो जाएगी तो वही मंजिल है।
वही मार्ग है, वही मंजिल है। और मैं तो गायब हो ही जाएगा। मैं की अपनी परिभाषा है ना। मैं तो बहुत कुछ बोलता है, हाँ प्रकृति ऐसा हो रहा है, प्रकृति का वैसा हो रहा है, प्रकृति को ऐसा करना चाहिए। अरे तू कौन है? मनुष्य कौन है? प्रकृति का हिस्सा है, वो भी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन वो ऐसा व्यवहार करता है कि प्रकृति कुछ और है, मैं कुछ और हूँ। हमको प्रकृति के साथ ऐसा करना चाहिए, हमको प्रकृति के साथ वैसा करना चाहिए। इससे मैं अलग हूँ और प्रकृति अलग है। अरे प्रकृति का हिस्सा है, और प्रकृति अभी अपने आप को दुरुस्त करने वाली है, उसमें झाड़ू लगने वाली है। तुम कहाँ ये कचरा कहाँ जाके फेंकाएगा पता ही नहीं चलेगा। मैं कर रहे हो ना, अभी झाड़ू लगेगी, झाड़ू लगने वाली है, कचरा साफ होने वाला है ना। 800 करोड़ से पता चला ओ 600 करोड़ साफ, 200 करोड़ बचे। बोले क्या, प्रकृति ने झाड़ू लगाई, कचरा साफ कर दिया। तुम्हारे सारे सिस्टम धरे के धरे रह जाएंगे। वैसे ही मैं के सारे सिस्टम धरे के धरे रह जाएंगे। जब वो कुंडलिनी जागरण होगा तो कोई मैं वे नहीं बचता, सब गायब हो जाता है। काय का मैं और मैं का टूल, वो जब ऊर्जा का बवंडर फूटेगा, मैं को ढूंढे 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 नहीं मिलेगा। मैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही। जब हरि आ जाएगा तो मैं का पता ही नहीं चलेगा। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ऐड आता है ना, ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। गौतम जी का प्रश्न है। अच्छा, एक चीज पूछना है। अच्छा, तो जब नहीं रहेगा तो जिसको आप बोल रहे हो कि अवेयरनेस है, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि वो अवेयर है? क्योंकि कोई मैं तत्व तो है ही नहीं। पता चलेगा मतलब अवेयर है, तो और इसका मतलब है कि चाहिए तो मतलब द्वैत हो गया ना, डुअलिटी हाँ, हो गई ना। तो फिर इसका मतलब है कि तो फिर वो सेंस, मतलब अगर मैं भी वहां नहीं होगा तो फिर हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि वहां पे अवेयरनेस रहेगा? तो नहीं, तो इसका मतलब वहां पे फिर कुछ नहीं रहेगा, या फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैं है, जो वो वाला बड़ा मैं है जो अवेयर होता है। देखो, उसे कहते हैं वननेस। उस वननेस को तुम परिभाषित करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए बड़ा मैं भी कह सकते हैं। वह क्या है? वननेस है, एकत्व है। एक्चुअली जब मैं जाता है तो परम तत्व नहीं मिलता, आत्म तत्व मिलता है। स्टेप्स है, आत्म तत्व मिलता है। और जब आत्म तत्व विसर्जित होता है, आत्म तत्व में क्या होगा? अनंतता का बोध भी होगा, और थिन जो है एमनेस जो इज वो रह जाती है, एमनेस रह जाती है, हूँपन रह जाता है। और वह हूँपन जब डिसॉल्व होगा तब इजनेस रह जाएगी, है, सब कुछ है। मैं नहीं रहता, पहले क्या था? अपने होने का बोध रहता है। होने के बोध में जब प्रतिष्ठित हो जाते हो, और जब वह डिसॉल्व होता है तब है। और हम अपनी साधना में सीधे सीधे कहाँ ले जाते हैं? है में ले जाते हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग, है में ले जाते हैं, और उसी साधना के सेकंड पार्ट में सीधे आगे भी धक्का मार देते हैं। एक ही में खेल खत्म का किस्सा करते हैं। तुम रेजिस्ट कर जाते हो, ये बात अलग है, नहीं तो एक ही बार में हम पूरा प्रोग्राम निपटाने के चक्कर में हैं। सीधे इजनेस और इजनेस को भी खींच लेते हैं। शिवोहम शिवोहम, जय सिया राम। राम नाम सत्य है। कैसा सत्य? परिपूर्ण सत्य, पूरी तरह से। जय सिया राम। अच्छा, मगर अगर वहां पे है तो फिर इसका मतलब है कि है का सेंसेशन है, इसका मतलब है कि कुछ तो है। फिर है का मतलब है क्षुद्र बड़ा हो गया, उसको विराट बोलते हैं। अच्छा, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, मगर अगर है का मतलब है कि अगेन मैं बड़ा हो गया। अच्छा, नहीं, अगेन क्वेश्चन ऑफ डुअलिटी है, तो मतलब तो अगर दो चीज नहीं होगा तो वो फिर तो डुअलिटी है। हाँ, ब्रह्म डुअलिटी है, ब्रह्म मुक्ति नहीं है। ब्रह्म एक बड़ी फसावट है, हाँ। बड़ी जेल है।
है का हम जो मैं छोटी जेल है और है बड़ी जेल है। हाँ, तो फिर उसके परे फिर क्या है? उसके परे फिर क्या कुछ है? भी नहीं। हाँ, वही मतलब वो उसके परे फिर नथिंगनेस क्या है। है? हाँ, उसके परे फिर क्या है? कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता, है ना। वो किसी भाषा में नहीं आएगा। हाँ, वो भाषा में नहीं आएगा। हम इशारे करेंगे भी तो समझ में नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, वही है। वो समझ में आएगा नहीं। हाँ, वो समझ में नहीं इशारे तो आएगा। करते हैं उसके, हाँ, ठीक। लेकिन समझ नहीं पाओगे। हाँ, समझ नहीं पाए। और यदि कोई और लैंग्वेज आती हो तो हम बता सकते हैं, जो इस दुनिया की लैंग्वेज नहीं है। वो लैंग्वेज तुम्हें आती हो तो हम उस लैंग्वेज से तुम्हें बता देंगे। उसके लिए किसी माइक की जरूरत नहीं है, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, जबान हिलाने की जरूरत नहीं है। उस लैंग्वेज में हम समझा सकते हैं, यदि वो तुम्हारी पात्रता हो तो, है ना। शब्दों में तो नहीं आएगा। यदि तुम्हें निशब्द की भाषा आती हो तो उसमें हम तुम्हें समझा सकते हैं, क्योंकि उसमें समझाया जा सकता है। ओपन हार्टेड, बहुत खुलापन चाहिए। बहुत डरते हो ना, बहुत डरते हो ना, अपने आप को बड़ा बचा बचा के चलते हो ना। थोड़ा ओपन हार्टेड हो जाओ तो हम समझा देंगे। आचार्य हो मृत्यु, आचार्य होते हैं मृत्यु वाले, हम महामृत्यु हैं। हम समझाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, गायब हो जाओगे, बचोगे ही नहीं। जैसे ही तुम खुलोगे हम ठीक से समझा देंगे, और हमारे समझाने के बाद गौतम मंडल गायब, ढूंढे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।